हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बैंक ऑफ इंडिया का कार लोन। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया से कार लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल जवाब होंगे, डाउट्स होंगे। सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ हम क्लियर करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सक्लूसिवली बैंक ऑफ इंडिया के लिए। और भी आपके साथ चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे क्या क्या आपको डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैसे फायदा हो सकता है, प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह क्या रहेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे बैंक ऑफ इंडिया से अगर आप कार लोन लेना चाह रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले आ सके। हम बहुत ही मेहनत करके डेटा कलेक्ट करके आपके लिए लेकर आते हैं, तो हम लोगों को मोटिवेटेड रखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको फाइनेंशियल फायदा मिल सके। और अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो ये वीडियोस आपकी जरूर मदद करेंगी। दोस्तों, कार लेना सबका सपना होता है। घर में आपके जो बच्चे हैं, जो माँ बाप हैं, सबको अच्छा लगता है अगर आप घर में नई गाड़ी लेके आते हैं। तो अगर आपको आसानी से गाड़ी मिल सकती है तो क्यों ना ले। बैंक ऑफ इंडिया से आप बहुत ही आसानी से कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस टाइम पे बहुत ही कम चल रहे हैं। फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, जो दिवाली ऑफर है वो इस टाइम चल रहा है बैंक ऑफ इंडिया में। तो आप कार लोन अपनी अप्लाई कर सकते हैं और अपने सपनों की गाड़ी घर लेकर आ सकते हैं। लोगों के बहुत सारे सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं अपनी नई गाड़ी से, तो अपना सपना जरूर पूरा कीजिए और लोन के लिए अप्लाई कीजिए। सारी डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप नई गाड़ी भी ले सकते हैं प्लस पुरानी गाड़ी भी ले सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया आपको दोनों के लिए लोन देगी, चाहे आपको नई गाड़ी लेनी है या फिर सेकेंड हैंड कार खरीदनी है। दोनों की टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो थोड़ी थोड़ी सी अलग रहती हैं। डिस्कस करते हैं कि क्या अलग रहेगा, क्या सेम रहेगा। पर्पस क्या रहता है अगर आप बैंक ऑफ इंडिया से कार लोन लेना चाहते हैं, तो उसका पर्पस ये रहता है कि आप नई गाड़ी ले लें या फिर पुरानी गाड़ी ले लें। प्लस रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट का मतलब ये है कि पहले आपने अपना पैसा लगा के गाड़ी ले ली है, अब आपको अपने ही पैसे का रीइंबर्समेंट करना है। तो रीइंबर्समेंट ऑफ न्यू व्हीकल परचेज फ्रॉम ओन सोर्सेज। आपने अपना पैसा लगा के गाड़ी ऑलरेडी ले चुके हैं आप, अब आपको लोन कराना है, तो आप उस तरीके से भी लोन करा सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया से। पर्पस देखिए, जो व्हीकल लोन है उसमें आपको टू व्हीलर मिल जाएगा, फोर व्हीलर, वाटर व्हीकल भी आप ले सकते हैं, यूज्ड कार ले सकते हैं, सेकेंड हैंड कार ले सकते हैं, चाहे वो टू व्हीलर ले या फोर व्हीलर, दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं। कंडीशन ये रहती है सेकेंड हैंड व्हीकल की कि वो 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। लाइट पर्सनल व्हीकल ले सकते हैं, रीइंबर्समेंट ले सकते हैं फोर व्हीलर का, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि आपने अपने सोर्सेज से पहले खरीद लिए, अब आपको उसी पैसे का लोन कराना है, तो आप वो भी करवा सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया से। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, आपकी जो एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए और 65 से कम होनी चाहिए। यानी 18 से 65 ईयर्स के बीच अगर आपकी एज है, आप अप्लाई कर सकते हैं कार लोन के लिए। अगर आप फर्म के नाम से लेना चाहते हैं तब भी आप ले सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म या फिर पार्टनरशिप फॉर्म अगर आपकी है, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं कार लोन के लिए। लोन अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है, जो आपके 2 साल या 3 साल का आईटीआर की वो ग्रॉस इंफॉर्मेशन देखते हैं कि आपकी ग्रॉस इनकम कितनी थी 2 साल या 3 साल की, उसका एवरेज लिया जाता है। जो भी एवरेज आ रहा है उसका 3 गुना आप मैक्सिमम लोन अमाउंट ले सकते हैं। 3 टाइम्स ग्रॉस एवरेज इनकम ऑफ लास्ट 2 ईयर्स आईटीआर या 3 टाइम्स ग्रॉस एवरेज इनकम ऑफ लेटेस्ट फॉर्म 16। जो भी आपका फॉर्म 16 यानी आपकी इनकम प्रूफ होती है, वो फॉर्म 16 जिसमें आपकी सारा इनकम डिक्लेयर्ड होता है, उसका आप ग्रॉस का 3 गुना, मैक्सिमम 3 गुना आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे एनटीपीएच भी होता है, एक एनटीएचपी, नेट टेक होम पे। नेट टेक होम पे यानी इतना कम से कम आपके पास बचना चाहिए। अगर जो ग्रॉस मंथली इनकम आपकी है वो 1 लाख रुपए, अगर आपकी कम से कम 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए तक है, तो आपके पास 40% कम से कम बचना चाहिए। 60% तक की आप ईएमआई बांध सकते हैं।
नेक्स्ट, अगर 5 लाख तक की आपकी इनकम है तो 30% कम से कम आपके पास बचना चाहिए। बाकी बची हुई 70% जो है उसकी आप ईएमआई बांध सकते हैं। और 5 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है, मंथली इनकम की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम 25% आपके पास बचना चाहिए और 75% की आप ईएमआई अपनी बनवा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है नेट टेक होम पे का, यानी इतना 40% या 30 या 25% कम से कम आपके पास बचना चाहिए। क्योंकि बैंक ये नहीं कहती कि आप सारी इनकम अपनी लोन चुकाने में ही लगा दे, कुछ आपको अपना घर का बजट चलाने के लिए भी चाहिए। तो ये बैंक का क्राइटेरिया रहता है। एलिजिबिलिटी कैसे रहती है, आप को बोरोअर भी ऐड कर सकते हैं। को बोरोअर यानी 2 जने या 3 जने मिलकर भी गाड़ी खरीद सकते हैं अपने नाम पे। जो को बोरोअर होते हैं वो फैमिली मेंबर्स ही होने चाहिए। बात करते हैं मार्जिन मनी की। मार्जिन का मतलब ये होता है कितना पैसा आपको अपना खुद का लगाना है। बैंक कभी भी पूरा फाइनेंस नहीं करती किसी भी चीज को। अगर आपने गाड़ी लेनी है, 10 लाख की गाड़ी है, तो बैंक कंप्लीट 10 लाख आपको नहीं देगा। उसमें से कुछ ना कुछ आपको अपना पैसा भी लगाना होता है। तो अगर आप नई गाड़ी ले रहे हैं तो 10% जो भी ऑन रोड प्राइस है गाड़ी का, उसका 10% आपको अपने पास से लगाना होगा। 90% बैंक आपको फाइनेंस करके देगा। और अगर आप सेकंड हैंड व्हीकल लेते हैं, सेकंड हैंड व्हीकल के लिए आपको जो मार्जिन लगानी है वो है 30%। 30% आपको लगानी है, बैंक आपको 70% दे देगा। सिक्योरिटी क्या रहती है, आपको बैंक को अलग से कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी है। नील सिक्योरिटी रहती है। क्यों ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि जो गाड़ी आप खरीद रहे हैं, जब तक आपका लोन बंद नहीं होता, ऑलरेडी उसका जो हाइपोथिकेशन है वो बैंक के पास है। यानी अगर आप लोन नहीं चुकाएंगे, बैंक उस गाड़ी को जब्त कर सकता है आपसे। हाइपोथिकेशन जो है, जो भी गाड़ी आपने खरीदी है, उसका बैंक के पास ही रहता है जब तक लोन कंप्लीट ना हो जाए। जो इंश्योरेंस है वो भी बैंक करवाती है जरूर, क्योंकि बैंक को अपना लोन सिक्योर रखना है। वाटर अगर व्हीकल आप ले रहे हैं, वाटर व्हीकल कोई भी ले रहे हैं, उसके लिए सिक्योरिटी रिक्वायर्ड होती है, कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि आपको कोई भी इमूवेबल चीज देनी होगी, जैसे कि प्रॉपर्टी वगैरह बैंक के पास रखनी होगी, अगर आप कोई भी वाटर व्हीकल खरीदना चाहते हैं। रिपेमेंट पीरियड क्या रहेगा, कितने टाइम में आपको लोन चुकाना है। तो अगर आप फर्म के नाम से, अपनी कंपनी के नाम से ले रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम जो टाइम है वो 5 साल का मिलेगा। अगर आप इंडिविजुअल हैं और कार लोन आपने लिए, न्यू व्हीकल के लिए, 4 व्हीलर या वाटर व्हीकल के लिए मैक्सिमम 7 साल है, और 2 व्हीलर के लिए मैक्सिमम 5 साल का टाइम आपको मिलेगा। सेकेंड हैंड कार के लिए या सेकेंड हैंड 2 व्हीलर के लिए मैक्सिमम टाइम जो है वो 3 साल का बैंक आपको देती है रीपेमेंट करने के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो सिबिल पे डिपेंड होता है। जितना अच्छा सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर जितना अच्छा, उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बैंक ऑफर करेगी। तो ये देखिए, स्टार व्हीकल लोन, नया या सेकेंड हैंड, यहां पे आप देखिए स्प्रेड जो है 0% से 1.7% होता है। स्प्रेड मतलब जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट से ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए लगाया जाएगा, उसे हम स्प्रेड कहते हैं। अगर आपका जो सिबिल स्कोर है 760 प्लस है, 760 से ऊपर है, फ्लैट 6.85 जो मिनिमम कार लोन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मिनिमम है 6.85, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको गाड़ी मिल जाएगी। नेक्स्ट है, अगर आपका जो सिबिल स्कोर है 725, 725 से लेके 759 के बीच में है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.20% है। ये इररिस्पेक्टिव है कि आप सैलरीड हैं या फिर बिजनेस पर्सन है। ये फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर जैसे आपका सिबिल स्कोर कम होता जाएगा, ये देखिए 675 से 724 के बीच जब आ गए आप अगर सैलरीड हैं तो 7.75%, और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो 7.85%। फिर सिबिल स्कोर और अगर आपका कम होता है, यानी 675 से भी कम है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सैलरीड के लिए है वो है 8.35%, और बिजनेसमैन के लिए 8.55%।
अगर आपका जो सिबिल स्कोर है वो -1 है, -1 का मतलब ये होता है कि आपकी कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री है ही नहीं, आपने आज तक कोई भी लोन नहीं लिया है, इसलिए आपका क्रेडिट स्कोर सिबिल स्कोर जो है -1 आया है। अगर ऐसा केस है तो आपके लिए फ्लैट 7.45% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। प्रोसेसिंग चार्ज क्या रहेगा इस टाइम पे? प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह वेव्ड हैं। 31 दिसंबर 2021 तक फेस्टिवल सीजन चल रहा है बैंक ऑफ इंडिया का, इसलिए ये सारे चार्जेस वेव्ड हैं। लेकिन अदरवाइज कैसे रहेंगे ये चार्जेस? अगर आप नया व्हीकल लेते हैं तो 0.25% लोन अमाउंट का, जितना भी आपका लोन अमाउंट है उसका 0.25% मिनिमम 1,000 रुपए लेंगे बैंक वाले आपसे और मैक्सिमम 5,000 रुपए। अगर सेकेंड हैंड व्हीकल आप ले रहे हैं तो 1% लोन अमाउंट का जो है प्रोसेसिंग चार्ज जाएगा, मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम 10,000 रुपए तक प्रोसेसिंग चार्ज आपको देना पड़ सकता है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा टाइम है लोन लेने का, क्योंकि इस टाइम पे ये सारे चार्जेस वेव्ड है, बैंक आपसे एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं ले रहा है। अदर चार्जेस और कौन कौन से चार्जेस आपको देने पड़ सकते हैं? स्टैम्प ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी, जिस भी स्टेट में आप रह रहे हैं उसकी स्टैम्प ड्यूटी ज्यादातर ये 450 रुपए होती है। ड्यू डिलिजेंस चार्ज कोई भी नहीं है, निल है। ईसीएस रजिस्ट्रेशन, ईसीएस का मतलब ये होता है अगर आपका जो ईएमआई कटेगी वो किसी और बैंक की है तो आपको ईसीएस मैंडेट देना पड़ता है, यानी दूसरे बैंक से किस्त कट के बैंक ऑफ इंडिया में आएगी, उसके 236 रुपए चार्जेस रहते हैं। फोरक्लोजर या पार्ट पेमेंट चार्ज, अगर आप अपना गाड़ी का लोन जल्दी बंद करना चाहते हैं, जैसे आपने 5 साल के लिए लिया था या 7 साल के लिए, उससे पहले ही आपको बंद करना है तो उसके कोई चार्जेस है या नहीं? उसके कोई भी चार्ज नहीं है। जब आपके पास पैसा हो, आपका मन हो, आप अपना कार लोन बंद कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। रीपेमेंट कैसे होगा? रीपेमेंट दो तरीकों से हो सकता है। पहला ईसीएस, जो अभी जिसके चार्जेस आपको 236 रुपए हमने बताए थे, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ये तब होता है अगर जिस अकाउंट से आपका ईएमआई सर्व होना है वो बैंक ऑफ इंडिया में नहीं है, दूसरे बैंक से आनी है तो ईसीएस रहेगा। वरना स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, अगर आपका सेम बैंक में ही सेविंग अकाउंट है, बचत खाता है जहां से पैसा आना है लोन अकाउंट में, तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक वहां पे लगाता है, उसका कोई भी चार्ज नहीं रहता। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे? डॉक्यूमेंट में सबसे पहला जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो है कोटेशन या फिर वैल्यूएशन सर्टिफिकेट। जहां से आप गाड़ी खरीद रहे हैं वो आपको एक कोटेशन बना के देगा कि कितना किसका क्या प्राइस रहेगा गाड़ी का। एप्लीकेशन फॉर्म, जो लोन है आपका उसका एप्लीकेशन फॉर्म। केवाईसी में आपका पैन, आधार, 2 फोटोग्राफ, लेटेस्ट 2 साल की आईटीआर या फिर फॉर्म 16। अगर आप बिजनेसमैन है तो बैलेंस शीट, 6 महीने सेविंग अकाउंट की या सैलरी या करंट अकाउंट जो भी आपका अकाउंट है उसकी 6 महीने की स्टेटमेंट चाहिए। असेट लाइबिलिटी स्टेटमेंट चाहिए विद प्रूफ। और भी एक आध डॉक्यूमेंट कुछ बैंक आपसे मांग सकता है, डिपेंडिंग, अगर आपके बाकी डॉक्यूमेंट से बैंक सेटिस्फाइड नहीं है तो एक आध और डॉक्यूमेंट भी बैंक आपसे मांग सकता है। तो याद रखिए ये टाइम बहुत ही सही टाइम चल रहा है लोन के लिए, क्योंकि कार लोन के ऊपर 0 प्रोसेसिंग फीस चल रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6.85 से स्टार्टिंग है। अगर आपका सिबिल स्कोर जो है हमने आपको बताया था 760 प्लस है तो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको कार लोन मिल जाएगा जो कि है 6.85, 6.85% पे। अगर आपको और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आप बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट bankofindia.co.in पे जाकर सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। हमने भी आपको वहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दी है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।